हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, शो दैट x minus a1 is a factor of cubic polynomial, that is x cube minus 7x square plus 14x minus 8। ठीक है, तो ये फैक्टर है, याद है तुमको? थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, फैक्टर है, बोले तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है तो अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा फैक्टर निकालना, तो क्या करूंगा, x minus 1 से इसको डिवाइड करूंगा, x minus 1 से। तो ये क्या है, x क्यूब minus 7x स्क्वायर प्लस 14x minus 8। समझा? तो ये इसका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट क्या है इसका, x क्यूब डिवाइडेड बाय x। तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखो। हाँ, फिर ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो x minus 1, तो क्या आएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, बराबर ना? तो ये यहाँ पे लिख दो, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये कितना बचा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस ऑफ 8, बराबर है? ठीक है, तो अभी देखो, अभी इसका फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा, फर्स्ट टर्म क्या बचा इसका, बताओ। ये माइनस 6x स्क्वायर ना, बराबर है? तो अभी फिर से कैसे डिवाइड करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं और इसका फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफ एक्स। तो एक्स से एक्स गया तो क्या बचेगा, माइनस 6x। तो फिर इधर क्या लिखते हैं, माइनस 6x। फिर माइनस 6x से मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1, कितना आएगा, 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, कैंसिल। ये 8x माइनस ऑफ 8 आएगा, बराबर ना? फिर देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 8x, और इसका क्या है, x। तो 8x अपॉन x कितना आएगा, 8 से किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले को, x माइनस 1। तो ये 8x माइनस 1 होगा, समझा? तो यहाँ पे लिख देंगे 8x और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया था ना, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना? ये 0। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके बराबर है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसमें कितना आया था, फैक्टर डिवाइड किया था तो 8 ना, तो ये प्लस 8 आएगा, बराबर है, प्लस 8। तो x माइनस 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 to 8 होता है ना, प्लस 8, बराबर है। तो x माइनस 1, इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4, बराबर है। तो x माइनस 1 फैक्टर आया, दूसरा x माइनस 4 आया, ये क्या आएगा, x माइनस 2। तो 3 फैक्टर आ गए, क्यूब का 3 फैक्टर आता है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, तो 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो 3 फैक्टर आ गए ना, समझ में आया? हाँ, चलो लिख लो ये, पॉज करो। देखो, नेक्स्ट है 9th का थर्ड। 9th का थर्ड सॉल्व करेंगे सम। इसमें क्या बोलते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो, ये आपका क्या है जी, सर्कल है। ठीक है, ये आपका है क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, एस है, ये क्या है, पी है, कनेक्ट कर, ये आर है, ये क्या है, क्यू है। ये बीच बीच में ऐसा क्यों हो जाता है, ये है आर, ये है क्यू, ये क्या है, टी, बराबर है, ये टी पॉइंट। फिर क्यूआर को ज्वाइन करने का, यस, ज्वाइन करेंगे, अंडरस्टूड है ना, समझा? तो बताना है कि पी क्यू आर एस जो है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो गिवन है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम 9 ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गिवन पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बराबर है। P, Q and SR is produced to make this. लिख लो, P, Q and SR produced meet at T, बराबर है। एक मिनट पॉज कर लो, ठीक है ना? तो ये आपका गिवन डाटा लिख दिया हूँ। तो टू फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड में है ट्रायंगल TPS is similar to triangle TRQ,
टीपीएस किधर है जी? टीपीएस। तो टीपीएस ट्रायंगल ड्रॉ करो। सर एस तो ऊपर है। हाँ, टीपीएस। और दूसरा क्या है? TRQ। तो TRQ तो देखो T एंगल कॉमन है। और क्या हो सकता है? P और Q। और ये जो अपोजिट एंगल होता है इक्वल होता है ना, ये इक्वल टू ये होगा, बराबर है ना? C इक्वल टू R। और देखो ध्यान से, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ये पैरेलल है क्या? हाँ पैरेलल है? कल पैरेलल पूछ लो। होगा तो वो वाला हम्म। होगा, वो वाला एक होगा। तो PSR ये वाला एंगल PSR मतलब ये एंगल इज इक्वल टू RQT, एक्सटीरियर एंगल टू द अपोजिट टू द इंटीरियर। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बोलता है, फिर अच्छा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बोलता है, तो हो गया ना फिर बाय A सिमिलरिटी। तो लिख लो सॉल्यूशन भी लिखो। इन ट्रायंगल TPS and triangle TRQ, angle PSR ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल RQT। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक quadrilateral is equal to opposite interior angle। बराबर है। नेक्स्ट है एंगल PTS इज इक्वल टू PTS, ये वाला एंगल कॉमन एंगल है ना दोनों में। PTS इज इक्वल टू QTR, कॉमन एंगल। तो दो ही कंडीशन चाहिए ना अपने को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, समझा? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो लिख लो ट्रायंगल ये TPS इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये सिमिलर का साइन होता है, वो तो ठीक है? TRQ बाय A सिमिलरिटी, बाय नहीं A सिमिलरिटी। समझ गया? हाँ तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया जी। और तो जब दो सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो सेम ले सकते हो ना? तो SP डिवाइडेड बाय RQ अच्छा इज इक्वल टू TP, ये वाला QP इज इक्वल टू QT। QT हाँ बराबर TP इसमें RT लिया तो RT ले लो, ये वाला ऊपर वाला ना हाँ ये वाला। बराबर समझा? वैल्यू डाल दो। तो SP का वैल्यू नहीं पता, ये आपका 4 है, इज इक्वल टू 18/6, तो ये कैंसिल होगा 3, तो SP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका एरिया का स्क्वायर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना? सिंस ट्रायंगल TRQ is similar to triangle TPS, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल TPS इज इक्वल टू TR स्क्वायर डिवाइडेड बाय TP का स्क्वायर। तो ये दिया हुआ 6/18 का स्क्वायर, 1/3, तो 3 का स्क्वायर, तो 1/9 आएगा, बराबर ना? हाँ इसका एरिया दिया हुआ है, इसका कितना दिया है? 27,
तो ये लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 1/9 बराबर है 9 3 27। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ इज इक्वल टू 3। ये समझा क्या? हाँ तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल क्या होगा? बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो छोटे बड़े वाले ट्रायंगल में से ही छोटे वाला माइनस करूंगा तो ये वाला आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल TPS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ, तो ये कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 कितना आता जी 24 सेंटीमीटर। चलो लिख लो। क्वेश्चन देखो सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y u एंड v। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये आपका मैट्रिसेस फॉर्म में दिया है x माइनस 2y, नीचे में x प्लस 2y, ठीक है, u माइनस 2v, 2u प्लस 2v इज इक्वल टू, ठीक है, 5 8 11 6। क्या क्लियर है? समझा ना? तो कर लेंगे। देखो x माइनस 2y, इसको इसके साथ कंपेयर करने का, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कंपेयर वाला बस इतना सिंपल तो था। x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना लिख देगा 5। दूसरा क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। सॉल्व कर लो, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 4y, ये कितना आएगा कितना 7 चलेगा 6 ना, माइनस 6 माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3/2। ये समझा ना? मतलब 6/4 हो गया तो 3/2। यहाँ क्लियर ना? तो अभी देखो ये y का वैल्यू आ गया, एक साथ जाएगा ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 5, इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 8। ये समझा? हाँ। अभी u वाला कंपेयर करो, u माइनस 2v इज इक्वल टू 8, 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल करूंगा, क्या मिलेगा 3u इज इक्वल टू 14, u इज इक्वल टू 14/3, तो v आ जाएगा ना, इसका वैल्यू डाल दो उसमें। तो क्या आएगा u माइनस 2v इज इक्वल टू 8, तो u कितना है 14/3 माइनस 2 इंटू v इज इक्वल टू 8। समझा? तो 2v इज इक्वल टू 14/3 माइनस ऑफ 8, तो 2v इज इक्वल टू LCM 3 है, तो 14 माइनस 24 माइनस 10/3 2v, ये कैंसिल करूंगा तो 5, तो v इज इक्वल टू माइनस 5/3। चलो लिख लो, इतना इजी समझा। देखो सेकंड का थर्ड देखो, सेकंड का थर्ड में क्या है? इन द गिवन फिगर अ सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर ऑन वन साइड, हेमिस्फीयर ऑन वन साइड, ठीक है, तो सिलेंडर है, एक साइड में हेमिस्फीयर है और दूसरे साइड में कोन है, तो फाइंड द वॉल्यूम। ये तो बहुत सिंपल है, मतलब ऊपर हेमिस्फीयर नीचे देखो पहले सिलेंडर बना लो और इसके एक साइड में क्या है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर बना दिया, और एक साइड में क्या है कोन है, बराबर है। तो इसका हाइट दिया है, ये बीच में ऐसे क्यों आ जाता है हीरो? सर हाँ जी, ये लोग ने बोला नहीं ना वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल, कैसे भी बना सकते हो। ओके मिटा देता हूँ, सेम ही आएगा ना भाई, मैं खड़ा रहूं या सो जाऊं वॉल्यूम तो सेम आएगा ना मेरा। वैसे ही बात कर रहा है। ये मान लो सिलेंडर है, तो 1 इंच पे हेमिस्फीयर लगा लो, ठीक है, 1 इंच पे क्या है कोन लगा लो, समझा? रॉकेट बन गया, रॉकेट, तो ये रॉकेट लॉन्च कर दो। इसका हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। आगे अभी क्या चाहिए, वॉल्यूम तो निकालना है, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बराबर ना, तीनों का वॉल्यूम ऐड करें, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाँ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है बराबर ना। तो पाई सब में कॉमन है, तो यहाँ पे 1/3 बचा, इसका आर कितना है 4, तो इसके लिए भी 4 का स्क्वायर, एच कितना है 3, इसमें आर इसका भी क्या है सेम है ना, हाँ तो 4 का स्क्वायर, एच कितना है इसका 10 प्लस 2/3, इसका आर भी सेम है तो 4 का क्यूब, यहाँ क्लियर है। तो 22/7 ले लो, और क्या कॉमन है आर का स्क्वायर कॉमन है ना, बाहर ले लिया, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, इसमें 10 बचेगा, स्क्वायर कॉमन ले लिया हो ना, तो 2/3 इंटू 4 बचेगा, ये समझा, हाँ सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है ना ये, इसको ऐसे लिख, तो आपने क्या लिखा था 42 लग रहा था, ठीक है बराबर लग रहा तो ये 4 का स्क्वायर बराबर ना, है। तो ये आ गया 22/7 इंटू 16 लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा, ये ऐड कर लो 11 प्लस 8/3 एलसीएम ले लो, तो 22/7 इंटू 16 एलसीएम लूंगा 3, 33 प्लस 8 बराबर ना, हाँ 22/7 इंटू 16 41/3 समझा। हाँ तो ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, ये आता है 68.687.23 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम होता है। चलो लिख लो, फोर्थ करेगा सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the line are perpendicular to each other। एक लाइन दिया है 5x minus 3y plus 2 is equal to 0, ये आपका लाइन 1 है, ठीक है। दूसरा है 6x minus py, ये p है, ठीक है, plus 7 is equal to 0। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, समझा ना, एक लाइन ऐसे है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन 2 है, हाँ क्या क्लियर है। तो सिंपल है, इसका मान लीजिए स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो m1 into m2 क्या होता है -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, समझा यार, क्लियर है। तो सॉल्व कर लेंगे, तो इसका स्लोप क्या निकालेंगे, अरेंज कर लो इसको, तो 5x plus 2 is equal to 3y, तो y is equal to क्या आएगा 5x by 3 plus 2/3 ना, तो y equal to mx plus c से कंपेयर करो तो m1 का वैल्यू क्या आएगा 5/3 ना, हाँ तो इसका निकाल लो लाइन 2 का, तो 6x minus py plus 7 is equal to 0 बराबर ना, तो 6x plus 7 is equal to py, तो y is equal to क्या है 6x by p plus 7 by p, तो यहाँ से m2 क्या मिला तुम्हें 6 by p बराबर ना, हाँ तो कंडीशन में डाल दो, तो m1 into m2 is equal to क्या है -1, तो m1 का वैल्यू 5/3, m2 का वैल्यू क्या है 6/p is equal to -1, इससे कैंसिल कर लो 2 टाइम में, तो 10/p is equal to -1, p is equal to -10, ये समझा। तो ये तो निकालना था, देख लो बहुत सिंपल था ना।